शहर में कुछ साथ में पढ़ने वाले पक्के दोस्त रहते थे। सबकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी, इसलिए सब किसी अच्छी जगह पर घूमना चाहते थे। पढ़ पढ़ कर तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब तो कहीं घूमना जाना बनता ही है। राहुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे तो नानी के घर जाना है। बेकार की बात मत करो रेनू, हमने पहले तुम्हें बोल ही दिया था कि परीक्षा के बाद हम सब घूमने चलेंगे। इसे तो मैं समझा दूंगी, पर अब पहले ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये तो अभी मैंने सोचा ही नहीं, पर कोई शांति वाली जगह ही जाएंगे। अरे तो तुम लोग मेरे साथ मेरे गांव ही क्यों नहीं चलते, मेरी नानी के घर? उनका बहुत बड़ा घर है और मेरा गांव यहाँ शहर से बहुत दूर बड़ी ही सुंदर जगह पर है। ठीक है, फिर परसों हम रेनू की नानी के घर चलेंगे। फिर अगले ही दिन रेनू और उसके सभी दोस्त बस में बैठकर नानी के घर के लिए निकल लेते हैं और रात तक घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही नानी बड़ी खुश होती है और सबको बहुत प्यार करती है। नानी, ये है मेरे दोस्त, ये है सीमा, ये राहुल और ये मोहित। तुम सब बड़े प्यारे बच्चे हो। आ जाओ बच्चों, चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। ठीक है नानी। फिर सभी बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग घूमने के लिए तैयार होकर निकलने लगते हैं। नानी, मैं इनको गांव दिखाने ले जा रही हूँ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, सबको अच्छे से पूरा गांव दिखाना, पर दूर नदी के पास मत जाना। ऐसा क्यों नानी? अरे बस ऐसे ही, तुम बस वहाँ मत जाना, ठीक है? ठीक है नानी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ नानी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। रेनू सभी को अपना गांव दिखाती है। उसके बाद खेतों में घूमने के लिए निकल जाते हैं। सब लोग खेतों में यहाँ वहाँ घूमते हैं। फिर जैसे ही वो घर के लिए लौट रहे होते हैं, तभी सीमा का पैर अचानक से फिसल जाता है। वो नीचे गिर जाती है और उसके पूरे कपड़े मिट्टी में गंदे हो जाते हैं। ये देखो जरा सीमा कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तुम लोग उसका मजाक मत उड़ाओ, मैं अभी तुम्हारे कपड़े धुलवा देती हूँ सीमा, पर यहाँ तो पानी दिख ही नहीं रहा। वो देखो, वहाँ कोई नदी है, शायद वहाँ चलते हैं। पर नानी ने नदी के पास जाने को मना किया था ना। ओहो रेनू, वो तो इसलिए किया होगा ताकि हम वहाँ जाकर मस्ती ना करें, और ये नदी भी गहरी लग रही है, इसीलिए शायद मना भी किया होगा। पर कुछ नहीं रेनू, अब चलो जल्दी, वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है। रेनू के मना करने के बावजूद भी कोई उसकी बात नहीं मानता और सभी लोग नदी के किनारे चले जाते हैं। वहीं पर सीमा अपने कपड़े भी साफ कर लेती है। राहुल तो इतना पानी देखकर उसमें कूद ही पड़ता है। अरे वाह, यहाँ कितना मजा आ रहा है दोस्तों, तुम लोग भी आ जाओ। नहीं नहीं, हमें नहीं आना, तुम ही मजे करो। राहुल तैरते हुए थोड़ा आगे निकल जाता है, तभी उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है। सीमा उस चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाती है। चुड़ैल, वो देखो राहुल के पीछे चुड़ैल है। राहुल जल्दी पानी से बाहर आओ। राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो उसके जस्ट पीछे चुड़ैल खड़ी होती है। वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ चुड़ैल उसको पकड़ लेती है। अब कहाँ जाएगा मुझसे बचकर? अब तो तुझे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। बड़े दिन बाद मुझे कोई शिकार मिला है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमें जाने दो यहाँ से, प्लीज छोड़ दो उसे। फिर वहाँ चुड़ैल राहुल को लेकर पानी के अंदर चली जाती है। इधर सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं और दौड़ते हुए नानी के पास जाते क्या हैं। हुआ बच्चों, तुम लोगों ने ये क्या हालत बना रखी है? नानी, वो राहुल। क्या हुआ राहुल को? जल्दी बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। वो नानी, वो राहुल नदी में तैर रहा था और उसे एक चुड़ैल पानी के अंदर ले गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैंने मना किया था ना कि नदी के पास मत जाना। मतलब आप उस चुड़ैल के बारे में जानती हो नानी? मैं क्या, पूरा गांव उस चुड़ैल के बारे में जानता है। वो चुड़ैल उसी नदी में जादुई पेड़ों के बीच रहती है। सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। फिर नानी सब बच्चों को लेकर तांत्रिक के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है। अच्छा, तो तुम लोग नदी पर नहाने गए थे। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। फिर तांत्रिक सब बच्चों के साथ नदी के किनारे जाता है और उस चुड़ैल को अपने मंत्रों से बुलाता है। ये यहाँ कौन आया है? चुड़ैल, तू इन मासूम बच्चों को छोड़ दे, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐ तांत्रिक,
इन गांव वालों ने भी मुझे इसी नदी में डुबोया था, तभी से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम इन गांव वालों को माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करता हूँ। फिर वहाँ चुड़ैल उन गांव वालों को और उस बच्चे को छोड़ देती है और तांत्रिक उसकी आत्मा को मुक्त कर देता है। फिर इसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।